हेलो फ्रेंड, मैं उनिक और बात करेंगे नेक्स्ट टॉक में पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड में। तो गाइस आज हम बात करने वाले जो पाठक यहाँ जो पुष्पा का या नया क्लाइंट है उनमें गाइस कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन डेफिनेटली। और क्यों लग रहा है मुझे, क्यों वो इंसान पे शक हो रहा है, वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा आज। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं। लेकिन उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो खास करके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सनाया का। जो भी यहाँ पे स्टोरी लाइनअप चल रहा है वो तो काफी अच्छे से जा ही रहा है। ठीक है, और अब जाके वो मिर्ची का पाउडर बनाने वाली है, यानी कि सारे बच्चों से ये काम करवाने वाली है। उनमें तो बड़े महंगा में होने वाले। तो उनके साथ एक और स्टोरी लाइनअप साइड में चल रही है। आपने नोट किया होगा पाठक वाली। पहले पाठक का केस पुष्पा ही लड़ने वाली थी, लेकिन उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो जोशीपुरा से ये केस हैंडल करवाने के लिए कहने वाले, और हैंडल कर भी रहे। जोशीपुरा ही ये केस को हैंडल करने वाले, बट सारी तैयारी सारा बैकअप तो पुष्पा ही करके देने वाली है। ठीक है उनको। तो ये यहाँ पे सारी बातें चल रही होती है, उसी टाइम पे उनका बेटा यानी कि जो पाठक है उनका बेटा यहाँ पे आता है और पुष्पा को बोलता है कि आपने स्टोरी की एक ही लाइनअप सुनी, यानी कि उनका दूसरा पहलू आपने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। तब जाके पुष्पा को ये सवाल आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो लोग पाठक से पूछते भी है, पाठक से सीधी बात करते हैं कि आपका बेटा आया था, उन्होंने ये सब कुछ बोला। तो खुद यहाँ पे पाठक भी सोच में पड़ जाता। अगर वो सच में गलत इंसान होगा तो वो डेफिनेटली यही सोच रहा होगा कि अब मुझे यहाँ पे कुछ ड्रामा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो बोलता भी है कि मेरी पत्नी का जिम्मेदार मरने का मैं ही हूँ, मैंने ही उन्हें मारा है, यही एक इनका दूसरा पहलू है। तो ये सुन के तो वो दोनों सोच में पड़ जाते और केस नहीं लड़ने की बात करते। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो उसी टाइम पे कुछ अलार्म बजता है और वो वृद्धाश्रम के लिए चला जाता है। ठीक है, अब गाइज अगर वो वृद्धाश्रम के मतलब इतने करीबी टाइम पे पता है कि वहां पे जाने का टाइम होने वाला है, तो वो टाइम पे आया ही क्यों? पूरा टाइम लेके आना था ना। ये समझ में नहीं आया मेरा। और मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने ही कुछ अलार्म रखा हो वहां से भागने का, क्योंकि कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे सामने सवाल आते हैं तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो वहां से तुरंत चला जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मुझे वहां पे ही उनके ऊपर पूरा शक हो गया। ठीक है, अब मुझे और शक कहाँ पे हुआ पता है? वो दूसरे दिन आता है सारी फाइलें लेके। ठीक है, अब गाइज सारी फाइलें लेके आया तो यही साबित होता है कि फाइलें दिखाने का मकसद क्या है। वो यही साबित करना चाहता है कि उनके दोनों मतलब पत्नी और जो बेटे हैं वो दोनों बीमारी से जूझ रहे थे। ये वही साबित करना चाहता है। बट वहां पे जो वो रो रहा था ना गाइज, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि वो कुछ नाटक ही कर रहा है। वो जब भागा तब से ही मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया कि भाई ये इंसान में कुछ तो है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि पुष्पा का ऐसा ही सीधी तरह से केस सुलझ जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। ठीक है, और वो वहाँ पे बहुत रो रहा है कि उनको पत्नी को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को बचा दिया, सारे पैसे उसी में लगा दिए, और वो पत्नी है तो वो मर गई, सीधी बात है। ये सब कुछ ड्रामे वो कर रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में नो डाउट डेफिनेटली दिख जाएगा। आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली बताओ, आपको क्या लग रहा है? क्या पाठक सही इंसान है या फिर कोई ड्रामा ही कर रहा है और गलत इंसान है, पुष्पा फंसने वाली है? ठीक है, गलत केस को लेके आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बात ये भी आपको समझनी है कि जब वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को ये बात का पता नहीं है कि उनकी पत्नी को बचाने के चक्कर में सॉरी आप मेरे बेटे मतलब तुझे खुद को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी को भी गँवाया है। ठीक है? तो भाई बता भी सकता था ना, उनका बेटा क्या यकीन नहीं करेगा? ये बात भी समझ में नहीं आई। चलो ये सब कुछ बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले यही बात को टॉपिक पे हम ध्यान में रखते हैं कि अब यहाँ पे जो उनका बेटा है उनकी एक ही बार एंट्री हुई है, क्या दूसरी बार एंट्री होती है तो कुछ नया ट्विस्ट आता है, वो भी देखना है। मिलते हैं नए एपिसोड में। अपना ओपिनियन डेफिनेटली शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है? तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।